नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको अच्छे से रखे। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। आज हम बात करने वाले हैं कि संवेदना किस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि संवेदना सरल एवं ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना के कौन कौन से गुण होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि संवेदना के गुण 4 होते हैं, जिसकी चर्चा टिचनर के द्वारा किया गया है। प्रकार है तीव्रता, स्पष्टता, क्षमता काल, और इसके अलावा स्टाउट ने 2 और गुणों की चर्चा की है, विस्तार तथा स्थानीय चिन्ह। श्रवण संवेदन का संबंध किससे रहता है? हम कह सकते हैं कि कोई संवेदना संवेदी न्यूरॉन से ही प्राप्त होती है। किसी उद्दीपन के प्रति प्राणी की प्रथम अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी उद्दीपन के प्रति तो हम कह सकते हैं कि किसी उद्दीपन के प्रति प्रथम अनुक्रिया संवेदना है। प्रश्न संख्या 6 में है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्रवण संवेदना के लिए जिम्मेवार होता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है वह श्रवण संवेदना के लिए जिम्मेवार होता है? तो उत्तर होगा उसका कि श्रवण संवेदना के लिए मस्तिष्क में संस्पाली जिम्मेवार होता है। प्रश्न संख्या 7 है आपका, संवेदन प्रकारताओं की उपयोगिता को बताना है। संवेदन प्रकारताएं भिन्न भिन्न प्रकार के उद्दीपकों से प्राप्त सूचनाओं के परस्पर संबंध के द्वारा विशिष्ट जानकारियों का पता लगाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपका, ज्ञानेंद्रियों की प्रक्रियात्मक सीमाओं को बतलाने वाले उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो उत्तर होगा उसका, हमारी आँखें वैसी वस्तुओं को देखने में असमर्थ हो जाती है जो बहुत ही धुंधला हो और बहुत ही चमकदार हो। पानी में चीनी का एक निश्चित परिमाण मिलाने पर ही उसका स्वाद जो है वह मीठा प्रतीत होता है। सो हम कह सकते हैं वस्तु को दृश्यमान बनाने के लिए आरोपित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का प्रास क्या होना चाहिए? उत्तर होगा उसका, हमारी आँखें 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के प्रति संवेदनशील बनकर वस्तु को दृश्यमान बनाता है। प्रश्न संख्या 10 है, मानव आँख की गोलक की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? उत्तर है उसका श्वेत पटल। प्रश्न संख्या 11 है आपका, मानव आँख के किस हिस्से में खून की आपूर्ति नहीं होती है? उत्तर होगा आपका कर्निया तथा लेंस दोनों में खून की आपूर्ति नहीं होती है। प्रश्न संख्या 12 है आपका, आँख के बाहर भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर है आँख के बाहरी भाग को, नेत्र गोलक के बाहरी भाग को बाह्य पटल या श्वेत पटल कहा जा सकता है। नेत्र गोलक के बीच में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? नेत्र गोलक के बीच में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? उत्तर होगा उसका, नेत्र गोलक के बीच में कांच द्रव्य भरा होता है। प्रश्न संख्या 14 है आपका, रेटिना पर कौन कौन से पाए जाते हैं? आंसर होगा उसका, रेटिना पर दंड एवं सूचियाँ पाई जाती है। प्रश्न संख्या 15, फेबिया पर किस सेल की मात्रा अधिक होती है? आंसर होगा उसका, फेबिया पर सूचियों की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न संख्या 16 है आपका, अंध
बिंदु किसे कहते हैं? आंसर होगा उसका अंत बिंदु। अंतःपटल पर फेबिया के बगल में एक ऐसा स्थान है जहाँ न तो दंड होती है और न सूचियाँ। उस स्थान को अंधबिंदु कहते हैं। इस स्थान पर प्रकाश पड़ने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। प्रश्न संख्या 17 है आपका, दंड और सूचियाँ क्या हैं? दंड और सूचियाँ ग्राहक कोष है जो आँखों में रेटिना पर होती है। तेज प्रकाश में सूचियाँ सक्रिय होती हैं और जबकि मंद प्रकाश में दंड सक्रिय होता है। प्रश्न संख्या 18 है आपका, जगत की ज्ञान हमें किस तरह मिलता है? आंसर होगा उसका जगत का ज्ञान में कह सकते हैं कि जगत में पाई जाने वाली तरह तरह की वस्तुओं का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही दी गई सूचनाओं के आधार पर मिलता है। प्रश्न संख्या 19, हमारे पास कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? आंसर है उसका कि हमारे पास कुल 7 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 संवेदनग्राही है जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, तथा 2 गति संवेदी और प्रधान तंत्र गहन इंद्रियां हैं। प्रश्न संख्या 20 है आपका, वस्तुओं की सही पहचान के प्रमुख आधार क्या हैं? आंसर होगा उसका वस्तुओं की सही पहचान उसके आकार, रंग, आकृति, स्वभाव, कठोरता आदि के परख के आधार पर की जाती है। धन्यवाद।